तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावचैन और बाकी लोगों ने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद ब्लैक कारवा का एक आदमी ये सारी घटना को देख रहा था और फिर वो आदमी चौंकते हुए कहता है कि उसने उस क्लोन को मार दिया और फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, चलो एक तरफ से ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ कि अब मुझे आउटर रिलम के डार्क प्लेस पे नहीं जाना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सावचैन और बाकी लोग सिटी में लौट रहे होते हैं और अब उन्हें बिल्कुल सही सलामत देख के गार्ड और मिस्टर हुक बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और अब वो गार्ड अपने मन में सोचता है कि ये लोग बिल्कुल सही सलामत लौट चुके हैं। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि इनकी पावर का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और अब मिस्टर हुक सावचैन के पास जाता है और कहता है कि फाइनली तुम लोग आ गए। अब सावचैन कहता है कि तुम अपने सिटी के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल हो, जिस पर मिस्टर हुक कहता है कि मैं तुम्हें पहले अच्छे से नहीं जानता था, इसलिए मैंने तुम्हें बुरा भला कह दिया और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को दिल पे नहीं लोगे, क्योंकि जब भी बात मेरे सिटी को बचाने की आती है तब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिस पर सावचैन कहता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना है। और अब मिस्टर हुक कहता है कि चूंकि अब तुम लोग आ चुके हो तो अब जाके तुम लोग खुद को हील कर लो और फिर हम लोग एक साथ जाके उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे। जिस पर सावचैन कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरा एरिया खत्म करने के बाद ही आए हैं। और अब ये सुनने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर मिस्टर हुक कहता है कि क्या तुमने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया? तब सावचैन उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि टेंशन मत लो, इस सिटी में अब एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा है। और अब वो गार्ड सावचैन से पूछता है कि ब्रदर क्या तुम मेरे साथ क्रिम्सन गार्ड कैंप जाना चाहोगे? जिस पर सावचैन तुरंत ओके कह देता है और अब सावचैन स्वॉर्ड और बीस्ट मास्टर को कहता है कि तुम दोनों घर चले जाओ। और अब ये सुनने के बाद स्वॉर्ड बीस्ट मास्टर से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई टूल है जिसे यूज करने के बाद वापस उसे उसी जगह पे रख दिया जाता है। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है कि हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और तभी मिस्टर हुक उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ दो दो पैग मारने चलोगे? जिस पर स्वॉर्ड कहता है कि हाँ जाएंगे तो जरूर, अगर तुम पिलाओगे तो। मिस्टर हुक भी हंसते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स ये ट्रीट मेरी तरफ से है। और अब हम देखते हैं कि सावचैन और गार्ड भी क्रिम्सन कैंप जाने लगते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हम क्रिम्सन कैंप को देखते हैं, जिसे दिखाते हुए वो गार्ड सावचैन से कहता है कि ये है हमारा क्रिम्सन कैंप। तब सावचैन उस कैंप की ओर देखते हुए कहता है कि नॉट बैड, वाकई में इस कैंप के चारों तरफ एक एम्परर गार्जियन मौजूद है। और अब हम देखते हैं कि गेट पे वो लीडर आता है और फिर वो अपने गार्ड से पूछता है कि फाइट कैसी रही। तब वो गार्ड सावचैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आपको इन्हें थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उन सारे क्रिएचर से इन्होंने ही फाइट की। और अब ये सुनने के बाद वो लीडर भी सावचैन को थैंक यू कहता है और फिर वो लीडर सावचैन को अपने कैंप में आने के लिए कहता है। और फिर वो लीडर सावचैन को बताता है कि हमारी फोर्स पूरे कैंगन सिटी की सबसे बड़ी फोर्स है। और फिर चलते हुए वो गार्ड सावचैन को बताता है कि ये हमारे कैप्टन डिंग रेन है और ये हमारे क्रिम्सन गार्ड के 3rd बटालियन को संभालते हैं। और फिर वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम डिंग हुन है और मैं क्रिम्सन गार्ड के 3rd बटालियन का स्क्वाड लीडर हूँ। जिस पर सावचैन कहता है कि तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। और अब सावचैन वहाँ के माहौल को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि इनके पास तो इतने फोर्स मौजूद है जो आराम से उन सारे क्रिएचर्स को खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी इन लोगों ने नोटिस छपवा के सिटी के सारे लोगों को क्रिम्सन गार्ड में भर्ती करवा लिया है। और फिर सावचैन कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो झोल जरूर है। और अब वो लीडर सावचैन से कहता है कि चलिए कैंप के अंदर जाके बात करते हैं। और अब हम देखते हैं कि सारे लोग बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर हुन सावचैन से पूछता है कि ब्रदर तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तब सावचैन कहता है कि मेरा नाम सावचैन है। और फिर हुन कहता है कि सावचैन क्या तुम हमारे क्रिम्सन गार्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? और इस बात पे वो लीडर भी कहता है कि अगर तुम हमारे क्रिम्सन गार्ड को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें एक बटालियन का कमांडर भी बना दूंगा। जिस पर सावचैन कहता है कि मैं कैंगन सिटी में ज्यादा दिनों तक रुक नहीं सकता और ये कारण है कि मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। जिस पर वो लीडर कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर वो लीडर कहता है कि तुमने हमारे लिए आज बहुत ही बड़ा काम किया है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आज रात के लिए तुम यहीं पे रहो ताकि हम प्रॉपर तरीके से तुम्हें थैंक यू कह सके। जिस पर सावचैन कहता है कि मैं रह तो जाऊंगा, लेकिन जो मुसीबत हमारी तरफ आ रही है वो मुझे यहाँ पे रुकने नहीं देगी। और अब ये सुनने के बाद वो लीडर बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या? तब सावचैन कहता है कि टेंशन मत लो, तुम लोग कुछ ही देर में उसे फील कर लोगे। और अब ये सुनने के बाद लीडर और हुन कहता है कि हम लोग कुछ समझे नहीं। तब सावचैन बताता है कि एक पावरफुल फोर्स चारों तरफ से कैंगन सिटी में एंटर कर चुकी है और उन लोगों को इस सिटी के बारे में सब कुछ पता है और इसीलिए उनकी मूवमेंट भी एकदम एक्यूरेट है। और अब सावचैन कहता है कि अब मैं समझा कि क्रिम्सन गार्ड के सारे फोर्सेस को बाहर क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि कैंग रिलम में ज्यादातर हंटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं और उनका काम बस लोगों को मारना और उनकी संपत्ति को छीनना है, जिसकी वजह से कैंग रिलम में फाइटिंग, रॉबरी, मर्डर ये सब कुछ आम बात है। और इन्हीं हंटिंग ग्रुप की वजह से क्रिम्सन गार्ड अपने ज्यादातर सैनिकों को अपने सिटी के अंदर ही रखता है, वरना वो ग्रुप्स इन कैंप्स में भी हमला कर सकते हैं। और अब वो लीडर भी उन लोगों को सेंस कर लेता है और फिर वो लीडर बहुत ही गुस्से से कहता है कि वो लोग वापिस आ गए। जिस पर हुन पूछता है कि कैप्टन आप किसकी बात कर रहे हैं? तब वो लीडर कहता है कि और कौन, वही लोनली सोल हंटर्स। और अब हम देखते हैं कि क्रिम्सन गार्ड्स भी घंटा बजा के सबको अलर्ट करने लगते हैं। और अब वो लीडर सावचैन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि आज मैं बैठ के तुम्हारे साथ ड्रिंक्स को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तब सावचैन कहता है कि नो प्रॉब्लम, ये तो मेरे लिए बहुत ही आम बात है। और फिर सावचैन कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और अब ये सुनने के बाद वो लीडर पहले तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो लीडर सावचैन से कहता है कि नहीं, तुम हमारे गेस्ट हो और वो ग्रुप भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को संभाल लेंगे। तब सावचैन कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब मेरे लिए बहुत ही आम बात है और अगर तुम
कमजोर पड़े तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और अब ये सुनकर वो लीडर भी ओके कहता है और अब वो लीडर अपने सारे वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि सब लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और अब सीन चेंज होता है और हम कैंगन सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ग्रुप चारों तरफ बस तबाही मचा रही थी। और अब हम मिस्टर हुक को देखते हैं जो कि खिड़की से ये सारा नजारा देख रहा था। और अब मिस्टर हुक स्वॉर्ड से कहता है कि चलो पीने के बाद थोड़ी वार्म अप की जाए, जिस पर स्वॉर्ड भी लेट्स गो कहता है। और अब हम टेनली को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा होता है और उसे भी पता चल जाता है कि आसपास कुछ बुरे लोग मौजूद है। और अब सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने उसे फील किया। तब लाओ कहता है कि मेरे ख्याल से आज बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है। तब जूनियन कहती है कि इन लोगों को बस मारना और लूटना आता है, इसीलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। और तभी हम देखते हैं कि उस घर पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर भी लोनली सोल हंटर ग्रुप के लोग आ जाते हैं। और अब उन लोगों को देख के टेनली कहता है कि गाइस सब कोई तैयार हो जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। और अब जूनियन अपने हैमर को निकालते हुए कहती है कि आज के बाद तुम लोगों को कोई पहचान भी नहीं पाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लोनली सोल हंटिंग ग्रुप का लीडर अपने लोगों के साथ क्रिम्सन कैंप के बाहर बैठा हुआ होता है। और फिर वो लीडर कहता है कि आखिरकार डैंग रैंग कहाँ है, क्या आज भी वो अपने कैंप में छुपा हुआ है। और तभी हम देखते हैं कि डैनरन वहाँ पे आते हुए कहता है कि क्या तुम लोग बस इतने ही हो। और अब डैनरन को देखने के बाद ये लीडर कहता है कि अरे देखो तो जरा, आज डैनरन खुद बाहर निकला है। और अब डैनरन कहता है कि तुम लोग यहाँ पे काफी बार आ चुके हो और तुम लोगों ने सिटी में कई बार लूटपाट मचाई है, लेकिन क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता कि अभी सिटी के लोग मॉन्स्टरों से जूझ रहे हैं। जिस पर ये आदमी कहता है कि मुझे उन सब चीजों से क्या मतलब, क्योंकि ये तुम लोगों का सिटी है और ये तुम्हारा मैटर है। और अब सावचैन उस आदमी के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये तो शकल और दिल दोनों से कमीना है। और अब डिंगरन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हो जाए। और इतना कहते ही वो अपने क्रिम्सन गार्ड को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर ये लीडर भी अपने लोगों से कहता है कि किसी को भी छोड़ना मत। और अब वहाँ पर भी इन दोनों फोर्सों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और अब ये आदमी भी अपने दोनों स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि डैनरन क्या तुम तैयार हो, जिस पर डैनरन भी अपने हाथों के कवचों के साथ तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के बस एक ही अटैक से डैनरन के हाथों के कवच टूट जाते हैं। और अब ये देखकर डैनरन भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और फिर उस आदमी से पूछता है कि आखिर कैसे तूने बस एक ही अटैक में मेरे दोनों कवचों को तोड़ दिया। तब वो आदमी कहता है कि तुम मुझसे कई सालों के बाद फाइट कर रहे हो राइट, और इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि मेरी कल्टीवेशन किस लेवल तक पहुंच चुकी है। और फिर वो आदमी कहता है कि क्या तुम मेरे इन दोनों स्वॉर्ड को देख रहे हो, मैंने इन दोनों स्वॉर्ड को स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया है। और अब ये सुनने के बाद डिंगरैंग सावचन से कहता है कि ये कमीना लेवल अप हो चुका है और इसीलिए मैं इसे ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाऊंगा और जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब ये सुनने के बाद सावचैन हंसते हुए आगे बढ़ जाता है और फिर सावचैन उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा घटिया है, जिस पर वो आदमी अपने स्वॉर्ड को सावचैन की तरफ करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिस पर सावचैन अपनी उंगलियों से उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और अब सावचैन के स्वॉर्ड पकड़ते ही उस आदमी को भी पता चल जाता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। और अब सावचैन उसके स्वॉर्ड को बिस्किट की तरह तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये जानो कि मैं कौन हूँ। और अब ये देखने के बाद वो आदमी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि डिंगरैंग तुमने मेरे लिए एक मास्टर को हायर किया है। और फिर वो आदमी वहाँ से भागते हुए अपने लोगों को वापस लौटने के लिए कहता है। और अब ये देखकर सावचैन कहता है कि तुम लोग भागना बंद करो और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। और अब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस मैं जानता हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो इनफ नहीं है, लेकिन मुझे अपने घर और कॉलेज दोनों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो को बनाने में टोटल 4 घंटे का टाइम लगता है। 1 घंटा स्क्रिप्ट लिखने में, 1.5 घंटा वॉइस ओवर में और बाकी का 1.5 घंटा एडिटिंग में। तो अगर मैं कभी भी 2 वीडियो ना डाल पाऊँ तो आप लोग समझ जाना कि मैं उस दिन दूसरे कामों में बिजी हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं फ्री होता हूँ उस दिन मैं ऑटोमेटिक 2 से 3 वीडियो डाल देता हूँ। और हाँ गाइस, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सेकंड वीडियो को इतना लेट नाइट क्यों डालता हूँ। तो गाइस मैं 6 से लेकर 9 बजे तक सेल्फ स्टडी करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर मैं कभी लेट हो जाऊँ या फिर एक आध वीडियो कम डालूं तो आप लोग मेरी कंडीशन को समझ जाना। और हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और बाकी जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।